हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, जीआई एंड एचपीबी सर्जन, अपोलो साइज हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात करेंगे रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। रेक्टल प्रोलैप्स एक कॉमन बीमारी है, लेकिन ये बीमारी ज़्यादातर सोशल स्टिग्मा की वजह से, संवेदनशीलता की वजह से मरीज़ किसी को बता नहीं पाते और ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी लेट हो जाते हैं और बहुत समय तक बीमारी झेलते रहते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो रेक्टम यानी कि हमारी बड़ी आंत का जो पार्ट है, यानी हमारे मल द्वार के जस्ट पहले का जो आखिरी हिस्सा है आंतों का, उसे हम रेक्टम बोलते हैं। किसी वजह से जब हमारा रेक्टम वीक हो जाता है तो लैट्रिन करते वक्त या मल पास करते वक्त जोर लगाने से वो आंतों का पार्ट एक लाल रंग के टिश्यू की तरह मल द्वार से बाहर आ जाता है और मरीज ऐसा कहता है, सर कुछ लाल रंग का लैट्रिन के रास्ते से बाहर आता हुआ मांस का टुकड़ा जैसा दिख रहा है। उसी को हम रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। अगर इसके हम कारणों के बारे में बात करें तो ज़्यादातर ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कारण होता है हमारी एज के साथ मसल की वीकनेस हो जाना। कई बार किसी तरह की हमारी जो हैबिट्स होती हैं लैट्रिन करते वक्त ज़्यादा जोर लगाने की, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की जो आदत होती है, उसकी वजह से भी मसल्स वीक होती हैं, जोर पड़ता है। इन सब कारणों की वजह से जो हमारी आंतें हैं, जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में ही अंदर की तरफ बेंड होकर के और बाहर आने लगता है, गुदा द्वार के बाहर दिखने लगता है मांस की तरह। शुरुआती स्टेज में सिर्फ जोर लगाते वक्त ही ऐसा होता है कि मांस का टुकड़ा बाहर आता है, जिसे हम अर्ली स्टेज ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये डिसीज़ प्रोग्रेस करती जाती है, तो मांस का टुकड़ा काफ़ी ज़्यादा हद तक बाहर आने लगता है, जो मोशन पास करने के बाद भी अपने आप अंदर नहीं जाता। कई बार हाथ से पुश करके अंदर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। अब ये बीमारी जो है, इससे एक सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से मरीज़ अर्ली स्टेज में आते नहीं हैं, या ओल्ड एज के पेशेंट्स में होता है जो थोड़े नेग्लेक्टेड रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, अपनी केयर नहीं कर पाते, तो वो बता नहीं पाते कि ऐसी स्थिति से वो जूझ रहे हैं। और जब तक डिसीज़ बहुत बढ़ नहीं जाती बीमारी, तब तक वो डॉक्टर के पास आते नहीं हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। सर्जरी से इसको बहुत ही ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। तो इस स्टिग्मा को दूर करने की ज़रूरत है। हमको ये पता होना चाहिए कि बीमारी पूरी तरह ट्रीटेबल है। इसके लिए सर्जरी करके हम दो तरीके से काम करते हैं। एक तो जो गुदा का द्वार बाहर आ रहा है, उसको वापस अंदर ले जाकर उसकी जगह पे स्टेबल करते हैं और फिर उसे टाँकों से या जाली या मेश के द्वारा फिक्स करते हैं, जिससे वो वापस से बार बार बाहर आना ना हो पाए। ये सर्जरी पहले तो चीरा लगा के पेट में होती थी। आजकल ये सर्जरी दूरबीन की टेक्निक से बहुत ईजिली हो जाती है, रिकवरी टाइम भी बहुत कम रहता है और 2 से 3 दिन में छुट्टी हो जाती है और पूरी तरीके से इस बीमारी का क्योर हो जाता है। तो इस तरह की जानकारी अगर आपके संबंधित आपके किसी जानकार को भी ऐसी कोई बीमारी हो, तो आप उसे ये कन्वे करें कि ये पूरी तरह ट्रीटेबल है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और इसको झेलने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गेट रिड ऑफ दैट वेरी ईजिली। थैंक यू।